हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए, आज के सेशन में हम दो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। एक है ऑड और इवन। मतलब कोई भी नंबर हम स्कैन करेंगे, वो नंबर ऑड है या इवन है, वो आंसर हमें प्रोवाइड करना है। और सेकंड प्रोग्राम में क्या करना है, लीप ईयर। तो एक ईयर हम स्कैन करेंगे, वो ईयर लीप ईयर है तो यस आंसर आना चाहिए, नहीं तो नो आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं ऑड और इवन का लॉजिक। तो कोई भी नंबर ऑड है या इवन है वो कैसे पता चलता है। तो मानो कि हमारे पास कोई भी नंबर है 10, तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं 2। तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0। एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज 11, उसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इसी में इसका लॉजिक है। कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वो ऑड नंबर है। लेकिन रूल ये है कि 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो हमें क्या टेस्ट करना है, रिमाइंडर को टेस्ट करना है। और रिमाइंडर को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलो डिवीजन। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी एंड डी ड्राइव एग्जिट न्यू। कमेंट में दे देते हैं ऑड और इवन सिंपल इफ हैज इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप क्लियर स्क्रीन सेव डी ड्राइव कोर्स सी प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड स्टार में इफ 3। एक ही नंबर लेना है तो इंटीजर नंबर, printf enter value of number, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नंबर। अब हम बोलने के लिए तो ऐसा बोलते हैं कि भी नंबर को चेक करना है, लेकिन टास्क में क्या चेक करना है, नंबर को 2 से जो डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर बची है उसको टेस्ट करना है। तो हम कैसे कंडीशन लिखेंगे, इफ करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप नंबर मॉड्यूलो। मॉड्यूलो के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज। ठीक है, डिवाइड बाय के लिए हम ये यूज करते हैं। तो नंबर मॉड्यूलो बाई 2। अभी इसका जो भी आंसर आया उसको इक्वालिटी से कंपेयर करना है। तो इक्वल इक्वल अगर 0 है मतलब ये नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर। तो इवन के लिए चेक किया, अब ऑड के लिए भी चेक करेंगे। तो फिर से एक कंडीशन, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 नहीं है ये भी चेक कर सकते हैं, या तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इक्वल इक्वल 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट करता हूं, इसके नीचे एक और कंडीशन लिखता हूं, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो में से कोई भी एक कंडीशन आप यूज कर सकते हो। तो अगर 0 नहीं है तो प्रिंटफ में जाके हम कर देते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अभी ये नंबर के अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इसमें 2 ही इफ कंडीशन लिखेंगे। कंट्रोल F9, सपोज 100, तो ये है ऑड सॉरी इवन नंबर। ठीक है, कंट्रोल F9, इसको चेक करते हैं 99, तो ऑल्ट F5, ये है ऑड नंबर। सिंपल। एक और प्रोग्राम बनाते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर सिंपल इफ के थ्रू, सिंपल इफ हैश include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड स्टार की जगह पे नाम ले लेते हैं if 4। चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ईयर। अभी इसका क्या लॉजिक है, जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। तो कोई भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 0 बचता है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, तो printf enter year scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ईयर।
अब इसमें भी रिमाइंडर को चेक करना है, तो इफ करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, इफ यर मॉड्यूलो बाई 4, इसमें 4 से चेक करना है, तो इज इक्वल इक्वल 0, तो क्या आएगा? प्रिंटफ यस लीप ईयर है। नॉट लीप ईयर के लिए नॉट इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे, ईयर मॉड्यूलो बाई 4 नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें ऐसा नहीं कर सकते इक्वल इक्वल 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं है तो प्रिंटफ में करेंगे नो। इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी है, ईयर या तो लीप ईयर है या तो नहीं है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें सिर्फ दो ही इफ कंडीशन सेट करेंगे। कंट्रोल F9, सपोज 2022, एंटर ऑल्ट F5, तो लीप ईयर नहीं है। कंट्रोल F9 2020, जो लीप ईयर था, तो ऑल्ट F5 यस। सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये दो प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।